हेलो दोस्तों, क्या आप एडीसीए कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि एडीसीए कोर्स आपके लिए करने के लिए है कि नहीं है? क्या आप एलिजिबल है कि नहीं इस कोर्स को करने के लिए? और एडीसीए कोर्स करके आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं? क्या आप ये सारी जानकारी जानना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं और आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। मैं हूं विकास कुमार और आपका स्वागत है कंप्यूटर बाय विकास सर आपके इस अपने चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एडीसीए जो कोर्स है, इसके पूरे कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सारी की सारी वो जानकारी मिलेगी जो आपको नीडेड है, जिसकी आपको ज़रूरत है। सबसे पहले बात करें, ये एक बेस्ट कंप्यूटर कोर्स है जिसको करके आप इजीली कहीं भी जॉब वगैरह पा सकते हैं। मैं इसमें क्या क्या आपको बताने वाला हूं, तो जो मैं आपको जानकारी इसमें देने वाला हूं उसमें आएगी योग्यता, अवधि, सिलेबस क्या होगा इसका, फी क्या लगेगा, करियर के ऑप्शन क्या क्या होंगे और सैलरी कितनी आपको मिल सकती है। ये टोटल इंफॉर्मेशन आपको एडीसीए के रिगार्डिंग इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए पूरा वीडियो देखिए और अगले आने वाले 10 मिनट के अंदर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान चुके होंगे एडीसीए के बारे में। आपको कहीं और किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि स्टूडेंट्स या जिनको भी जानना है वो कमेंट करें कि उनको किस कोर्स के बारे में जानना है। बहुत सारे कोर्स के बारे में कमेंट आए हैं, बट मैंने एडीसीए ही क्यों पहले चुना, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूशन में भी लगभग 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो इनरोल करते हैं वो एडीसीए के लिए ही करते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि पहले इसे के बारे में मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, देन उसके बाद से बाकी और आगे जो जो आपके डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, एडीसीए क्या है? सबसे पहले ये सवाल है हमारा कि एडीसीए कोर्स क्या है। एडीसीए का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यह एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि आपको वैल्यूएबल होता है बाकी सारे काम के लिए। आप इसमें क्या क्या सीखेंगे, तो जितने भी कंप्यूटर के एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग आईटी स्किल्स होती है, वो सारी चीज़ आपको इसमें सिखाई जाएगी। इंडिया में ये सबसे पॉपुलर कोर्स है और इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड भी होता है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, दोनों ही सेक्टर में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसलिए ये ज़्यादा इंडिया में सीखा जाता है या सिखाया भी जाता है। योग्यता की बात की जाए तो एडीसीए करने के लिए न्यूनतम जो एक पर्सन की योग्यता होनी चाहिए वो कम से कम 10th पास होनी चाहिए, बट कई संस्थान इसमें 12th पास छात्रों को भी प्राथमिकता देते हैं। यानी उनकी डिमांड होती है कि आप 10th नहीं 12th किए हो, या कुछ इंस्टीट्यूशन में 10th पास स्टूडेंट्स को भी एडीसीए कोर्स कराया जाता है और इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी उम्र के स्टूडेंट इसको इजीली सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस कोर्स को कर सकता है। आप 50 साल के हो, आप 40 साल को, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कम से कम 10th पास होना चाहिए, या डिपेंड करता है अदर कोई संस्था है जो कह रही है कि 12th पास होना चाहिए, तो 12th पास होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जानते हैं इसमें हम कि इसका ड्यूरेशन क्या है। अगर आप बात करें इसके कोर्स में करने में लगने वाले समय की, तो ये पूरी तरह से 1 साल का कोर्स होता है। 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जिसको कुछ इंस्टीट्यूशन 1 ईयर के रूप में कराते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन 6-6 महीने के 2 सेमेस्टर में इसको पार्ट करके आपको कोर्स कराते हैं। बट मोस्टली 1 ईयर का ही होता है, उससे कम का नहीं होता है ये कोर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने वाला हूं वो है इसके सिलेबस की। एडीसीए कोर्स के सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाता है। एक सबसे ज़रूरी चीज़ आपको बता दूं, ये वीडियो पूरी तरह से एडीसीए कोर्स के रिगार्डिंग है, यानी एडीसीए कोर्स के पूरे डिटेल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, उस कोर्स को करके क्या फ़ायदा होगा।
रही बात इसके पूरे सिलेबस की, तो ये मैं बता दे रहा हूँ, बट एक वीडियो आपको स्पेशल मिलेगा जिसमें एडीसीए में पढ़ाए जाने वाले हर टॉपिक के पूरे डिटेल्स के बारे में भी रहेगा। फिलहाल हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एडीसीए में आमतौर पे जो विषय शामिल होते हैं उसमें सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक इंफॉर्मेशन यानी कि फंडामेंटल की पढ़ाई होती है, जो आईटी या कंप्यूटर के हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। सेकेंड जो टॉपिक इसमें पढ़ाया जाता है वो होता है विंडोज, जो कि एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इसका पूरा नाम है, जिसके वर्जन्स जो भी लेटेस्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फिर उसके बाद से आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें मिनिमम 4 चीजें जरूर रिक्वायर होती है: वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। कई इंस्टीट्यूशन इस एक्सेस के अलावा आपको आउटलुक भी पढ़ाते हैं, ये डिपेंड करता है, बट मिनिमम आपको ये 4 चीजें होनी ही चाहिए: वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। ये जरूर आप देख लीजिएगा कि जिस इंस्टीट्यूट में आप कर रहे हैं क्या ये चारों चीजें आपको ऑफर की जा रही हैं कि नहीं करी जा रही। फिर इसके बाद से आता है इंटरनेट और ईमेल का उपयोग, जो कि आजकल के समय में इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो काफ़ी अच्छा नॉलेज आपको इंटरनेट से रिलेटेड होना चाहिए हर तरह के फील्ड का, ताकि आप कोई भी फॉर्म भर सके, किसी भी तरह के डिटेल सर्च कर सके। जैसे आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना हो, अपना वोटर आईडी ढूंढना हो, अपने लिए पैन कार्ड बनवाना हो, ये सारी चीज़ें, रेलवे की टिकट आपको खुद बुक करनी हो, तो आप हर काम के लिए आप जाते हैं साइबर कैफ़े या किसी और पे आप डिपेंडेंट होते हैं। कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भरना है या पता करना है नौकरी कैसी, कहाँ पे कौन से ऑप्शंस आए हुए हैं, ये सारी जानकारी आपको इंटरनेट और ईमेल के यूज़ में मिलनी चाहिए। ईमेल कैसे करते हैं, किसी को क्या फॉर्मेट होते हैं, उसके सारे ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद से कंप्यूटर नेटवर्किंग की बेसिक सारी जानकारी दी जाती है। नेटवर्किंग क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे काम करते हैं। सी और सी प्रोग्रामिंग, ये एक प्रोग्रामिंग पैकेज है जो कि आपको एडीसी के अंदर बहुत कम इंस्टीट्यूशन इसको प्रोवाइड करते हैं। हम लोग प्रोवाइड कराते हैं सी प्रोग्रामिंग, स्पेशली सी प्लस प्लस। पर्पस यही है, इंजीनियरिंग वगैरह या आगे के चल करके बहुत सारे ऐसे कोर्सेज में बीसीए पढ़ने जाते हैं आप, तो सब में सी प्रोग्रामिंग आपको सी प्लस प्लस जरूर पढ़ने को मिलेगा। अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में ही जाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग आपकी सी प्रोग्रामिंग से होगी, जो कि हम लोग एडीसी में सिखा देते हैं। बाकी आप जिस इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन कर रहे हैं आप पता कर लीजिए वहाँ क्या मिलेगा। इसके बाद से अगली टॉपिक आती है अकाउंटिंग और टैली की, क्योंकि टैली जो सॉफ्टवेयर है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो आपको अकाउंटिंग सीखनी पड़ती है ताकि आप टैली पे काम कर सकें। इसलिए पहले आपको अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद से टैली मिलता है। इसके बाद से आप जरूर पता कर ले कि टैली के साथ जीएसटी की नॉलेज आपको मिलेगी कि नहीं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। टैली में अच्छे से जीएसटी को भी पता करना है, उसके बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि टैली पे जीएसटी पे ही काम होता है ज़्यादा। वेब डिज़ाइनिंग, HTML, CSS, DHTML, कुछ बेसिक वेब डिज़ाइनिंग के प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स, उनके बारे में भी आपको बताया जाता है एडीसीए के अंदर। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के बारे में बात करें, मल्टीमीडिया के बारे में बात करें, तो इसमें आपको फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये दोनों चीज़ें भी आपको मिलेंगी। पेज मेकर भी इसमें आपको मिल सकता है। ये सब डिपेंड करता है, आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशन में थोड़ा आपको चेंजेज मिल सकते हैं। कहीं पर हो सकता है कि आपको कुछ कोर्सेज में अधिक या कम मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है ये भी ऑप्शनल है, एडवांस एक्सेल। हम लोग पढ़ाते हैं एक्सेल में और डिटेल्स में और ज़्यादा डीप में जाने के लिए एडवांस एक्सेल। एक्सेल के अलावे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीज़ें पूरी तरह से ऑप्शनल है। ये सिलेबस का आपका मैंडेटरी पार्ट है, जो कि होना ही चाहिए किसी भी एडीसीए सिलेबस में। बाकी ये मिल जाए तो और बढ़िया, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब इसके बारे में बात करने के साथ साथ आगे हम बात करते हैं कि इतने सिलेबस को पढ़ के आपको क्या जानकारी होने वाली है। यानी कि आप ऑफिस की प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं, आप अकाउंटिंग में जा सकते हैं, डिज़ाइनिंग के लाइन में आप जा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, एडीसीए कोर्स की फ़ी के बारे में।
एडीसीए कोर्स का जो फी होता है वो लगभग 10,000 से लेकर के 25,000 रुपए के बराबर के लगभग बीच में आता है फीस। कई इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे भी हैं जो आपको हो सकता है कि 5,000 रुपये में एडीसीए कराने का क्लेम करें, बट कृपया उनसे बच के रहें क्योंकि वो आपको पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ आपके 5,000 रुपये बर्बाद होने वाले हैं। तो थोड़ा इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कुछ चीज़ें ठीक है लो कॉस्ट में हो सकता है बट इतना भी नहीं, ये भी ध्यान रखना है। इनके बीच में लगभग में जो भी आपको मिल रहा है इंस्टीट्यूशन आप देख ले, अलग अलग शहर में, अब कई शहर है जैसे आप दिल्ली वगैरह में जाएंगे तो आपको मोस्टली 25,000 उससे नीचे मुश्किल है मिलना। सिवान जैसे छोटे शहर में है तो आपको 10,000 के करीब में हो जाएगा, हम लोग भी 10,000 में ही कराते हैं। ज़्यादातर संस्था जो आपको सुविधाएं देती है उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि वो क्या है। प्राइवेट में अगर बात करें तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे फी के बाद से करियर विकल्प क्या क्या होंगे आपके। अगर आप एडीसीए करते हैं तो आपके पास क्या करियर विकल्प होंगे। तो आप बन सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, आप बन सकते हैं एक ऑफिस असिस्टेंट कंप्यूटर बेस्ड, आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, ग्राफिकल डिजाइनर बन सकते हैं, अकाउंटिंग के आप एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, टैली के नॉलेज वाले हो सकते हैं, टैली पे काम कर सकते हैं, बिगिनर लेवल के वेब डिजाइनर भी हो सकते हैं। आपको और सॉफ्टवेयर आगे सीखनी पड़ेंगे उसके लिए। आईटी सपोर्ट स्टाफ के जॉब में आप जा सकते हैं। ये आपके करियर के ऑप्शंस बनते हैं एडीसीए कोर्स करने के बाद। अगर आप एडीसीए में पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद और भी आप आगे जारी रखना चाहते हैं तो आप उसके बाद बीसीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ अगर आप एडीसीए कर लेते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा, बट कम से कम आपको ग्रेजुएशन लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी पढ़ाई कम से कम ग्रेजुएशन तक की होनी चाहिए, या उससे अगर आप कर सकते हैं तो और बढ़िया रहेगा आपके लिए, ज़रूर करिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने एडीसीए कोर्स कर लिया, आपको जॉब मिल रहा है तो आपको कितने पैसे मिल सकते हैं या क्या आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है पर मंथ। वो लगभग आपका 12,000 से 15-25,000 के करीब में स्टार्टिंग आपकी सैलरी मिल सकती है। इसके जॉब आपको मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना अनुभव आप एक्वायर कर रहे हैं, कितनी आपकी अनुभव बढ़ रही है। अब ये 25,000 बढ़ते हुए आपको 1,00,000 रुपए भी हो सकता है, 2,00,000 रुपए तक का भी जा सकता है, बट उसके लिए आपको कम से कम और पढ़ाई अपनी आगे जारी रखनी होगी और आपको नॉलेज इकट्ठा करना होगा और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप इंजीनियरिंग भी किए हुए हो, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप कॉमर्स से हैं तो आप बीकॉम एमकॉम किए हुए हो, तो उस लेवल पे आपकी जॉब आपकी सैलरी और बढ़ती चली जाएगी। ये सब कुछ आपके अनुभव आपके स्किल पे निर्भर करता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया एडीसीए कोर्स के बारे में, उस कोर्स को करने के लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, क्या सिलेबस होता है, किस तरह के आपको नौकरी मिल सकती है उसको करने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और भी बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे और कमेंट करना ना भूले जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए होगा या जिस टॉपिक पे आपको कुछ जानना है अच्छे से डिटेल्स में, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको तुरंत जितनी जल्दी हो सकेगी कोशिश की जाएगी आपको उससे रिलेटेड वीडियो बना के प्रोवाइड कराया जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।